इन बस्तियों का भी नाम महात्मा गांधी कॉलोनी ग्रामीण बस्ती रखा है। 2008 में हुड्डा साहब का राज था जी। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी, भी गरीबों को ठगने का काम किया वोट लेके, और कोई सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी गई, और वो भी इस बात को लेके सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से गरीब लोगों को प्लाट देके और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी आज भी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो, छाछ बोल लो तो ठीक है, छलनी बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अगर शर्म करो, कुछ शर्म करो। खेल किसने खेला? बहुत कुछ कहना आता है। खेल किसने खेला? सारे हरियाणा की जो व्यवस्थाएं थी, सारी की सारी कानून आपने तोड़े, और आप तो इस दफा तैयारी करे बैठे थे भी सरकार में आएंगे, सारे तैयारी करे बैठे थे, और अब हालत ये है आप बोल नहीं सकते। लेकिन साहब मैं गलत बोल रहा हूँ? आदित्य जी, आप बात से मत बोलते। आदित्य जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? लूट के खा गए। आदित्य जी, आप अपना परिवार, किसी गरीब की या मुद्दे की बात होती है, इनको बड़ा दर्द होता है। इस बात आप अपने विषय पे आए। मैं विषय भी बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये ऐसे लोग हैं, इनको दो पूछने का अधिकार है। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। इन्होंने आदित्य जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। कम से कम नाम तो कुछ ऐसा रख लेते जिसके नाम को देश पूछता है। आपने उनको ही नहीं छोड़ा। आदित्य जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। गरीब आदमी को केवल वोट बैंक समझ के सालों साल अंधेरा ढोते रहे, और इंदिरा गांधी जी कह रही थी गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटा दिया आपने, सारे कागजों से हटा के। आदित्य जी, आप उसी विषय पे आइए। आप विषय पे आइए आदित्य जी। आप बार बार विषय पे भटक रहे हैं। दर्द हो रहा है इनको। आप विषय पे सच्ची बात बोल रहा हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है। आप अपने आदित्य जी, आप नहीं चाहते गरीबों को? मंत्री जी आप नहीं चाहते? मंत्री जी, आप जवाब। कांग्रेस ने ये तो जब भी DSC की बात आती है, आप सब लोग आपको इस बात से दिक्कत क्या है? आपको तो उल्टी का सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको स्वागत करना चाहिए। देखिए, 100 गज के प्लाट का जो विषय है वो सब गरीबों को दिया जा रहा है। DSC समाज का जिनका उन्होंने जिक्र किया 36 डॉक्टर रुबीर काजन जी, डॉक्टर रुबीर काजन साहब यहाँ के सबसे सीनियर सदस्य हाउस के सीनियर सदस्य हैं। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर साहब, आप तो समझा लेते उनको कि उनसे भेदभाव मत करो। आपको तो समझाना चाहिए था, आप तो सबसे सीनियर हो, और आपने तो सबसे ज्यादा हाउस में आप सदस्य रहे हो लंबे समय से। आपकी सुनते नहीं थे क्या? ये डॉक्टर साहब आपकी सुनते नहीं थे? अब 100 गज के प्लाट अगर इतनी अहमियत थी 100 गज के प्लाटों का, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए? अगर 100 गज के प्लाट की इतनी अहमियत थी तो इन्होंने क्यों नहीं लिए? और यही प्लाट हुड्डा के सेक्टर के होते तो ये सारे अपने कोटे में ले लेते। अगर यही प्लाट हुड्डा सेक्टर के होते, ये सारे कोटे में ले लेते। उस टाइम इनको कोई दर्द नहीं था, उस टाइम में ये अप्लाई कर लेते। तो इनको ये आप बिना परमिशन खड़े मत रहिए प्लीज। देखिए सहवाल साहब, आप नहीं है तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बैठिए। अन्य लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप बैठिए। गीता बुक्कल जी तो बहुत पढ़ी लिखी है, आप बैठेंगे तो विरोध कर रही है क्योंकि इनको दिक्कत है। आप बैठिए एक बार। लेकिन आपको तो नहीं विरोध करना। आप अपनी बात को 100 गज के प्लाट के विषय शुरू कीजिए। वो 100 गज के प्लाट से ही शुरू करें। आप 100 गज के प्लाट में स्पीकर साहब, 100 गज के प्लाट में गरीब आदमी रहता होगा, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उसमें नहीं आती ये जातियां सारी। तकलीफ तो आपको है जी, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। आपको एक मिनट, आप 100 गज के विषय पे आइए। 100 गज के प्लाट सर, 100 गज के प्लाट में सर 100 गज के प्लाट में क्या वीकर सेक्शन के लोग नहीं रहते? आप कंटिन्यू कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे, ये विरोध कर रहे हैं। आप
सर आप बैठिए बैठिए, मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ इनको डर हो रहा है इस बात का। आप बिना परमिशन के खड़े मत होइए, बैठिए। जितने विधायक आपकी पार्टी के विधायक क्या इसका विरोध कर रहे हैं डीएससी का, तो फिर आपको दिक्कत किस बात की? आप बात सुनो मेरी, आपको दिक्कत किस बात की है? आदित्य जी आप इधर बात कीजिए, उधर छोड़ के आप फिक्र भी शुरू कीजिए। सर इनको दिक्कत किस बात की हो रही है? इनको खड़े होकर इनको समर्थन करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप बैठिए बैठिए, इसको आप सुप्रीम बैठिए। कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, अगर उसने फैसला किया है मैं उसी में कह रहा हूं आदित्य जी आप अपनी बात को, सर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने मंत्री जी एक बार उनको बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। मंत्री जी एक बार आप अपनी बात रखिए, उसको समाप्त कीजिए। सर 100 गज के प्लाट में यही लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके काला चिट्ठा खोल दो आज मैं। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ए ब्लॉक पे स्टे लगाया ओनली सर्विसेज पे, इन्होंने एजुकेशन पर अपने आप ही ठोक दिया। वो तो मनोहर लाल जी का बना हो 2020 में हमें एजुकेशन का राइट दे दिया, स्टे था नौकरियों पे, इन्होंने एजुकेशन पे भी लगा दिया था। वो तो मनोहर लाल जी का धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे लॉ ऑफिसर्स का, उन्होंने एजुकेशन में दे दिया हमारे को। मंत्री जी आप आदित्य जी आप बात कीजिए। सर एक बार सुन तो लो, जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने वो डिसीजन हमारे खिलाफ दिया, आप सर प्लीज से भटकने का काम सुन तो लो सर, जब हमारे खिलाफ आप विषय को मत चाहिए मंत्री आप ही नहीं सुने हमारे को, हम क्या करें? मंत्री जी एक बार आप बैठिए। मंत्री जी आपको नहीं मानते। मंत्री जी आप बैठिए, एक बार बैठिए। आप बैठिए मंत्री जी, आप इस प्रकार से मत, आप बैठिए एक बार बैठिए। आदित्य जी आप अपनी बात को समाप्त करिए। आप बैठिए मंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए, अगर आप ऐसे करेंगे कैसे चले? आदित्य जी आप अपने बात को जल्दी समाप्त कीजिए। स्पीकर साहब, जो हरियाणा के लोगों के हित का कार्य है उसके सराहने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब लोग तो शुरू दिन से ही चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हर जाति विशेष को बराबर हिस्सा देने का काम किया, कहीं भेदभाव नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया कि पिछले 10 वर्षों से इस योजना के तहत लगभग 320 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया, और महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के अंतर्गत लगभग 4573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया, अर्थात प्रत्येक बस्ती के लिए लगभग 7 लाख रुपए आवंटित हुए। मेरी मंत्री जी से यह सवाल है कि क्या 7 लाख रुपए एक बस्ती में पक्की गलियां, पक्की नालियां, बिजली, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संभव है? अगर नहीं तो इन बस्तियों के लोगों को से भेदभाव क्यों हो रहा है, और क्या सरकार की इन बस्तियों के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाने का प्रावधान विचाराधीन है?